रंगीले बाबू की कहानी। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ। तो दोस्तों, आप इस कहानी को पूरा ज़रूर सुने, तभी आपको ये कहानी पूरी अच्छे से समझ में आएगी। तो दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। बाबूलाल को मैं उस वक्त से जानता हूँ जब वह लॉ की कॉलेज में पढ़ाई करते थे। मेरे सामने ही वह वकील हुए और फिर जज। आनन पानन चमके। देखते देखते बंगला बन गया, ज़मीन खरीद ली और शहर के रईसों में शुमार होने लगे। लेकिन मुझे न जाने क्यों उनके रंग ढंग कुछ सही नहीं लगते थे। मैं यह नहीं देख सकता कि कोई भला आदमी खामखा टेढ़ी टोपी लगाकर निकले या सुरमा लगाकर, मांग निकालकर, मुंह को पान से फुलाकर, गले में मोतिया या बेले के गजरे डाले और महीन धोती पहने बाजार में कोठों की ताक झाक करता टे मारता निकले। मुझे उससे चिढ़ हो जाती है। वह मेरे पास वोट मांगने आए तो कभी ना दूं, उससे याराना निभाना तो दूर की बात है। भले आदमी जरा गंभीर, जरा सादगी पसंद देखना चाहता हूँ। अगर मुझे किसी मुकदमे में वकील करना पड़े तो मैं ऐसे आदमी के पास कभी ना जाऊँ। बाबूलाल इसी तरह के रंगीले आदमी हैं। उनकी तर्क शक्ति ऊंचे दर्जे की है। मानता हूँ बहस भी अच्छी कर लेते हैं, यह भी मुझे स्वीकार है। लेकिन सीधी टोपी लगाने और सीधी चाल चलने से वकालत कुछ ठंडी न पड़ जाएगी। मेरा तो ख्याल यह है कि बागपन छोड़कर भले आदमी बन जाए तो उनकी प्रैक्टिस दुगनी हो सकती है। लेकिन अपने को क्या पड़ी है किसी की बातों में दखल दे। जब कभी सामना हो जाता है तो मैं दूसरी ओर ताकने लगता हूँ या किसी गली में हो रहा रहता हूँ। मैं सड़क पर उनसे बातें करना मुनासिब नहीं समझता। क्या हुआ, वह नामी वकील है और मैं बेचारा पोस्ट मास्टर हूँ। मुझे उनसे किसी तरह का कोई देश नहीं। उन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा है जो मैं उनसे जलूं। मेरी तो वह बड़ी इज्जत और खातिर करते हैं। अपनी लड़की की शादी में मैं उनसे दरिया और दूसरा सामान मांगने गया था। उन्होंने तो 2 ठेले भर दरिया, कालीन, जामिद, चौकिया, मर्सदे भेज दी। नहीं, मुझे उनसे जरा भी देश नहीं। बहुत दिनों के परिचय के नाते मुझे उनसे स्नेह है, लेकिन उनका यह बागपन मुझे अच्छा नहीं लगता। वह चलते हैं तो ऐसा जान पड़ता है कि जैसे दुनिया को ललकारते चलते हो। देखूं मेरा कोई क्या कर सकता है, मुझे किसी की परवाह नहीं है। एक बार मुझे स्टेशन पर मिले, लपक कर मेरे कंधे पर ही हाथ रख दिया। आप तो पोस्ट मास्टर साहब कभी नज़र ही नहीं आते, कभी साल में एक आध बार तो दर्शन दे दिया कीजिए। मैंने अपना कंधा छुड़ाते हुए कहा, क्या करे साहब, अवकाश ही नहीं मिलता। बस आपने झट से बाजारी शेर पढ़ा, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कभी खाली। चलो बस हो चुका मिलना, ना तुम खाली ना हम खाली। मैं हंस तो दिया। जो आदमी अपना लिहाज करे उससे कोई कैसे रुखाई करे। फिर बड़े आदमियों से बिगाड़ करना नहीं चाहता। ना जाने कब अपनी गरज लेकर उनके पास जाना पड़े। लेकिन मुझे उनकी यह बेतुल्लुकी कुछ अच्छी नहीं लगी। यूँ तो मैं ना कोई तपस्वी हूँ ना जाहिद। अरसिक होना उस बागपन से भी बुरा है। सुख जीवन भी कोई जीवन है जिसमें विनोद के लिए स्थान ना हो। वन की शोभा हरे भरे सरस वृक्षों से है, सूखे हुए कोंठों से नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ आदमी जो कुछ करे छिपाकर करे। शराब पीना चाहते हो पियो, मगर पियो एकांत में। इसकी क्या जरूरत है कि शराब में मस्त होकर बहकते फिरो। रूप के उपासक बनना चाहते हो बनो, लेकिन इसकी क्या जरूरत है कि वेश्यों को दाएं बाएं बैठाए मोटर में अपने झेलपन का ठिंढोरा पीटते फिरो। फिर बाबूलाल की उम्र भी होती है। जब लड़के जवान हो गए, लड़कियों की शादी हो गई, बाल पक चले तो मेरे ख्याल से आदमी को कुछ गंभीर हो जाना चाहिए। आपका दिल अभी जवान है, बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हें इस पर बधाई देता हूँ। वासना कभी बूढ़ी नहीं होती। मेरा तो अनुभव है कि उम्र के साथ साथ वह भी प्रगाढ़ होती जाती है। लेकिन इस उम्र में कुलकुले करना मुझे ओछापन मालूम होता है।
सींग काटकर बछड़ा बनने वाली मनोवक्ति का मैं कायल नहीं। कोई किसी का क्या कर लेगा, लेकिन चार भले आदमी उंगली उठाए ऐसा काम क्यों करे। तुम्हें भगवान ने संपन्न बनाया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी संपन्नता को इस विपक्ष संसार में दिखाते फिरना, जो श्रद्धा से व्याकुल है उनके सामने रसगुल्ले उड़ाना, इसमें न बाबूलाल की आत्मिकता है। बाबूलाल की बड़ी लड़की का विवाह था, मथुरा से बारात आई थी। ऐसे ठाट की बारात यहाँ शायद ही कभी आई हो। बड़े होटल में था। वर का पिता किसी रियासत का दीवान था। मैं भी बारातियों की सेवा सत्कार में लगा हुआ था। 1000 आदमी से कम न थे। इतने आदमियों का सत्कार करना हंसी नहीं है। यहाँ तो किसी बारात में से 50 आदमी आ जाते हैं तो अच्छी तरह खातिर नहीं हो पाती। फिर बारातियों के मिजाज का क्या कहना। सभी तानाशाह बन जाते हैं। कोई चमेली का तेल मांगता है, कोई आंवले का, कोई केसर रंजा, कोई शराब मांगता है, कोई अफीम। साबुन चाहिए, इत्र चाहिए। 1000 आदमियों के खाने का प्रबंध करना कितना कठिन है मैं समझता हूँ। 5 लाख लाखों के वारे न्यारे होंगे, लेकिन बाबूलाल के माथे पर सिकन ना आई। वही बागपन था, वही विनोद, वही बेफिक्री, ना झुंझलाना ना बिगड़ना। बारातियों की ओर से ऐसी ऐसी बेहुदा फरमाइशें होती कि हमें गुस्सा आ जाता था। जब सिनेमा के 1 से अव्वल दर्जे के टिकटों की फरमाइशें हुई तो मुझसे न रहा गया। बाबूलाल को खूब डांट बताई और उसी क्रोध में बारात की ओर चला कि एक एक को फटकारूं। लड़के का ब्याह करने आए हैं या किसी भले आदमी की इज्जत बिगाड़ने। एक दिन बगैर सिनेमा देखे नहीं रहा जाता। ऐसे ही बड़े शौकीन हैं तो जेब से पैसा क्यों नहीं खर्च करते। लेकिन बाबूलाल खड़े हंस रहे थे। भाई साहब, क्यों इतना बिगड़ रहे हो? ये लोग तुम्हारे मेहमान हैं। मेहमान 10 जूते भी लगाए तो बुरा ना मानिए। यह सब जिंदगी के तमाशे हैं। तमाशे में हम खुश होने जाते हैं, वहाँ रोना भी पड़े तो उसमें भी आनंद है। लपककर सिनेमाघरों से टिकट ला दीजिए। 100-200 रुपये का मुंह ना देखिए। मैंने मन में कहा, मुफ्त का धन बटोरा है तो लुटाओ और नाम लूटो। यह कोई सत्कार नहीं है कि मेहमान की गुलामी की जाए। मेहमान उसी वक्त तक मेहमान है जब तक वह मेहमान की तरह रहे। जब रोब जमाने लगे, बेइज्जती करने पर आमादा हो जाए, वह मेहमान नहीं शैतान है। इसके 3 महीने बाद सुना कि बाबूलाल का दामाद मर गया। वहीं जिसकी नई शादी हुई थी सर्विस के लिए अमेरिका गया हुआ था, वहीं निमोनिया हो गया। यह खबर सुनते ही मुझे रोमांच हो गया। उस युवक की सूरत आंखों में दौड़ गई। कितना सौम्य, कितना प्रभावशाली लड़का था, और मरा जाकर कहाँ अमेरिका में कि घरवाले देख भी ना सके। और उस लड़की की क्या दशा होगी जिसका सर्वनाश हो गया। वाह रे दयालु भगवान, और वाह रे तुम्हारी लीला। प्राणियों की होली बनाकर उसकी सूरत देखते ही मन की कुछ ऐसी दशा हुई कि झिंझोड़ मारकर रो पड़ा। बाबूलाल आराम कुर्सी पर लेटे हुए थे। उठकर मुझे गले लगा लिया और उसी स्थिर अविचलित भाव से बोले, वाह पोस्ट मास्टर साहब, आपने तो बालकों को भी मात कर दिया। जिनकी मिठाई कोई छीनकर खा जाए तो रोने लगते हैं। बालक तो इसलिए रोता है कि उसके बदले में एक दूसरी मिठाई मिल जाए। आप तो ऐसी चीज के लिए रो रहे हैं जो कि किसी तरह मिल ही नहीं सकती। अरे साहब, यहाँ भैया बनकर रहिए, मार खाते जाइए और मुझ पर ताव देते जाइए। मजा तो तब है कि जल्लाद के पैरों तले आकर भी वही अकड़ बनी रहे। अगर ईश्वर है, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, लेकिन सुनता हूँ कि वह दयालु है, और दयालु ईश्वर भला निर्दयी कैसे हो सकता है? वह कैसे मारता है, किसे जलाता है, हमसे मतलब नहीं। उसके खिलौने हैं, खेले या तोड़े, हम क्यों उसके बीच में दखल दे? वह हमारा दुश्मन नहीं, ना जालिम बादशाह है कि हमें सताकर खुश हो। मेरा लड़का घर में आग भी लगा दे तो मैं उसका दुश्मन ना बनूंगा। मैंने तो उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, उससे क्या दुश्मनी करूं? भला ईश्वर कभी निर्दयी हो सकता है? जिसके प्रेम का स्वरूप यह ब्रह्मांड है, अगर ईश्वर नहीं है मुझे मालूम नहीं। कोई ऐसी शक्ति है जिसे विपत्ति में आनंद मिलता है तो साहब यहाँ रोने वाले नहीं। अब अपनी बहादुरी दिखाने का इसके सिवा और क्या साधन है कि मार खाते जाओ और हंसते जाओ।
अकड़ते जाओ, रोए तो अपनी हार को स्वीकार करेंगे। मार ले साले जितना चाहे मार ले, लेकिन हंसते ही रहेंगे। मक्कार भी है जादूगर भी, छिपकर वार करता है, आ जाए सामने तो दिखाऊं। हमें तो अपने बेचारे शायरों की अदा पसंद है, जो कब्र में भी मासूक के पाजेब की झंकार सुनकर मस्त होते रहते हैं। इसके बाद बाबूलाल ने उर्दू शेरों का तांता बांध दिया और इस तरह तन्मय होकर उनका आनंद उठाने लगे मानो कुछ हुआ ही नहीं। फिर बोले, लड़की रो रही है। मैंने कहा, ऐसे बेवफा के लिए क्या रोना जो तुम्हें छोड़कर चल दिया। अगर उससे प्रेम है तो रोने की कोई ज़रूरत नहीं। प्रेम तो आनंद की वस्तु है। अगर कहो या दिल नहीं मानता तो दिल को मनाओ, बस दुखी मत हो। दुखी होना ईश्वर का अपमान करना है और मानवता को कलंकित करना। मैं बाबूलाल का मुंह ताकने लगा। उन्होंने यह कथन कुछ ऐसे उदास भाव से किया कि एक क्षण के लिए मुझे भी उनसे जादू कर दिया। थोड़ी देर के बाद मैं वहां से चला तो दिल का बोझ कुछ हल्का हो गया था। मन में एक प्रकार का साहस उदय हो गया था जो विपत्ति और बाधा पर हंस रहा था। थोड़े दिन के बाद वहां से ट्रांसफर हो गया और बाबूलाल जी की कोई खबर नहीं मिली। कोई साल भर के बाद एक दिन गुलाबी लिफाफे पर सुनहरे अक्षरों में छपा हुआ एक निमंत्रण पत्र मिला। बाबूलाल के बड़े लड़के का विवाह हो रहा था। नवेद के नीचे कलम से आग्रह किया गया था कि अवश्य आइए, वरना मुझे आपसे बड़ी शिकायत रहेगी। आधा मजा जाता रहेगा। एक उर्दू शेर भी आया था, इस शौके फिरावा की या रब, आखिर कोई हद भी है कि नहीं। इनकार करे वह या वादा, हम रास्ता देखते रहते हैं। एक सप्ताह का समय था। मैंने सूट बनवाया, नए जूते खरीदे और खूब बन ठन कर चला। वधू के लिए एक अच्छी सी साड़ी ले ली। महीनों एक जगह रहते रहते और एक ही काम करते करते मन कुछ कुठित सा हो गया था। 3-4 दिन खूब जलसे रहेंगे, गाने सुनूंगा, दावतें उड़ाऊंगा, मन बहल भी जाएगा। रेलगाड़ी से उतरकर वेटिंग रूम में गया और अपना नया सूट पहना। बहुत दिनों बाद नया सूट पहनने की नौबत आई थी, पर आज भी मुझे नया सूट पहनकर वही खुशी हुई जो लड़कपन में होती थी। मन कितना ही उदास हो या सूट पहनकर हरा हो जाता है। मैं तो कहता हूँ कि बीमारी में बहुत सी दवाएं ना खाकर हम नया सूट बनवा लिया करें तो कम से कम उतना फ़ायदा तो ज़रूर ही होगा जितना दवा खाने से होता है। क्या यह कोई बात ही नहीं कि जरा देख के लिए आप अपनी आंखों में ऊंचे हो जाए। मेरा अनुभव तो यह कहता है कि नया सूट हमारे अंदर का एक नया जीवन डाल देता है। जैसे सांप केचुल बदले या बसंत में वृक्षों में नई कपाले निकल आए। स्टेशन से निकलकर मैंने ऑटो लिया और बाबूलाल के घर पहुंचा। 3 बजे होंगे। गर्मी में हवा चल रही थी, मुंह झुलस रहा था। द्वार पर सहनैया बज रही थी, बंदर वाले बंधी हुई थी। ऑटो से उतरकर अंदर के सहन में पहुंचा। बहुत से आदमी आंगन के सहन में बीच में घेरा बांधे खड़े थे। मैंने समझा कि शायद जोड़े गहने की नुमाइश हो रही होगी। भीड़ चीरकर घुसा। बस कुछ ना पूछो क्या देखा जो ईश्वर 7वें बेरी को भी ना दिखाए। अर्थी थी, पक्के काम के दोसले से ढकी हुई, जिस पर फूल बिखरे हुए थे। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मैं गिर पड़ूंगा। सहसा बाबूलाल पर मेरी निगाहें पड़ गई। रंगीन कपड़ों का एक कट्टर लिए अंदर से आए थे। ना आंखों में आंसू, ना मुख पर वेदना, ना माथे पर सिकन। वही बाकी टोपी थी, वही रेशमी कुर्ता, वही महीन तंजेब की धोती। सब रो रहे थे। कोई आंसुओं के वेग को रोके हुआ था, कोई शोक में विहल। यह बाहर के आदमी थे, कोई मित्र था, कोई बंधु। जो मरने वाले का बाप था वह इन डगमगाने वाली नेकाओं और जहाज़ों के बीच में स्तंभ की भांति खड़ा था। मैं देखकर उनके गले से लिपटकर रोने लगा। वह पानी की बूंद जो पत्ते पर रुकी थी, जरा सी हवा पाकर लुढ़क पड़ी। बाबूलाल ने मुझे गले से लगाते हुए कहा, आप कब आए? क्या आप अभी चले आ रहे हैं? वाह, मुझे खबर ही नहीं हुई। शादी की तैयारियों में ऐसा फंसा कि मेहमानों की खातिरदारी भी ना कर सका। चलकर कपड़े बदलिए, मुंह हाथ धोइए, अभी बारात में चलना पड़ेगा। पूरी तैयारी के साथ चलेंगे। बैंड
बाजे, तीन तासे, शहनाइयाँ, टपली सभी कुछ साथ होंगे। कोतल, घोड़े, हाथी सवारियाँ सब कुछ मंगवाई है। आतिशबाजी, फूलों के तख्त खूब धूम से चलेंगे। जेठे लड़के का ब्याह है, खूब दिल खोलकर करेंगे। गंगा के तट पर बारात जाएगी। इन शब्दों में शोक की कितनी भयंकर, कितनी अथाह वेदना थी। एक कोहराम मच गया। बाबूलाल ने लाश के सिर पर बेलों का मेर पहनाकर कहा, क्या रोते हो भाइयों, यह कोई नई बात नहीं हुई है। रोज ही तो यह तमाशा देखते हैं, कभी अपने घर में, कभी दूसरे के घर में। रोज ही तो रोते हो, कभी अपने दुख से, कभी पराये दुख से। कौन तुम्हारे रोने की परवाह करता है? कौन तुम्हारे आंसू पोंछता है? कौन तुम्हारी चित्कार सुनता है? तुम रोए जाओ, वह अपना काम किए जाएगा। फिर रोकर क्यों अपनी दुर्बलता दिखाते हो? उसके चोटों को छाती पर लो और हंसकर दिखा दो कि तुम ऐसी चोटों की परवाह नहीं करते। ते कहो कि तेरे अस्तालिए में जो सबसे घातक अस्त्र हो वह निकाल ला। यह क्या सुइयां सी चुभोता है, पर हमारी दलील नहीं सुनता। ना सुने, हम भी अपनी अकड़ नहीं छोड़ेंगे। उसी धूमधाम से बारात निकालेंगे, खुशियां मनाएंगे। बाबूलाल रोते तो और कुछ लोग भी उन्हें समझाते। इस विद्रोह भरी ललकार ने सबको स्तंभित कर दिया। समझाता कौन? हमें वह ललकार विपक्षित वेदना सी जान पड़ी जो आंसुओं से कहीं दूर थी। चिंगारी के स्पर्श से उबले छाले पड़ जाते हैं। दहलती हुई आग में पांव पड़ गए तो सुलझ जाएगा, आबला ना पड़ेंगे। बाबूलाल की वेदना वही दहलती हुई आग थी। लाश मोटर पर रखी थी। मोटर गुलाब के फूलों से सजाया गया था। किसी ने पुकारा, राम नाम सत्य है। बाबूलाल ने उसे विनोद भरी आंखों से देखा। तुम भूले जाते हो लल्ला, यह विवाह का उत्सव है। हमारे लिए सत्य जीवन है, जिसके सिवा जो कुछ है मिथ्या है। बाजे गाजे के साथ बारात चली। इतना बड़ा जुलूस तो मैंने शहर में नहीं देखा। विवाह के जुलूस में तो 2-4 हजार से आदमी से ज़्यादा ना होते। इस जुलूस की संख्या लाखों से कम न थी। धन्य हो बाबूलाल, धन्य तुम्हारा कलेजा। बाबूलाल उस बाकी अदा से मोटर के पीछे घोड़े पर सवार चले जा रहे थे। जब लाश चिता पर रखी तो बाबूलाल ने एक बार जोर से छाती पर हाथ मारा। मानवता ने विद्रोही आत्मा को आंदोलित किया, पर दूसरे ही क्षण उसके मुख पर वही कठोर मुस्कान चमक उठी। मानवता वही थी या यह कौन कहे। उसके 2-3 दिन बाद मैं नौकरी पर लौट आया। जब छुट्टियां होती तो बाबूलाल से मिलने आता हूँ। उन्होंने उस विद्रोह का एक अंश मुझे भी दे दिया। अब जो कोई उनके आचार व्यवहार पर आक्षेप करता है तो मैं केवल मुस्कुरा देता हूँ। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।